सऊदी के पास है क्या? लाठी भी है क्या? भाई अमेरिका तो कर ही रहा, उसका बाप अमेरिका, उसका चच्चा बरतानिया, उसका मौसा, उसका मामा, उसका जीजा, उसका साला, उसके पास क्या है? कुत्ता भी नहीं भगा सकता वो, उसकी औकात कुत्ता भगाने की भी नहीं है। हमला कर देंगे तो इतने दिन से तू इसराइल पर क्यों नहीं किया? इसका मतलब तू चोर चुट्टा है, तू यहूदी है। जब इसराइल जुल्म कर रहा था फिलिस्तीन के ऊपर, बैतुल मुकद्दस जब उसके कब्जे में है, तो तेरे अंदर अगर दम था तो तू पहले इसराइल पर कर देना हमला। वो तो तेरे बगल में 1 करोड़ वाला, ईरान तो 7 करोड़ वाला, तू उस पर पलटवार कर देगा? तो इसराइल धूल चटा चुका है। किसको? 7 कंट्रियों को। ईरान को भी कभी चटाया है? अरब को भी तो चटाया ना, तो कैसे हमला करेंगे? अरे तो इसराइल ने 6 डेज वार आपने देखा था, सुना है? लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने फिर से कोशिश की, उसको इस सऊदी ने बर्बाद किया, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं। इराक कोशिश किया बढ़ने का, सऊदी ने बर्बाद किया। और क्या बशर अल असद को सऊदी ने बर्बाद किया। चलिए बशर अल असद का चैप्टर मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है, आपने 1000 इल्जामात लगा दिए, शिया सुन्नी का सब कुछ लगा दिया आपने, लेकिन मुर्सी का कत्ल हो गया, यह कैसे हो गया? मुर्सी तो इलेक्टेड राष्ट्रपति थे, वो तो सुन्नी थे, लेकिन चूंकि प्रो पैलेस्टीनियन थे, वो फिलिस्तीन के हामी थे, तो आपने उसका भी कत्ल करवाया। और तमाम कत्लों में कर्नल कज़्ज़ाफ़ी कौन शिया था? कर्नल कज़्ज़ाफ़ी की हिमायत में कौन है? वो कौन जालिम था? वो कौन आतंकवादी था? वो कौन तानाशाह था? कहीं तो आओगे किसी लाइन पर। सऊदी तो किसी लाइन पर नहीं है, सिर्फ एक लाइन है अमेरिका, जो तुम बोलोगे वही हम करेंगे, जो तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। अमेरिका के औलाद है ये। अमेरिका के 2 औलाद है, एक जायज़ एक नाजायज़। बहुत पहले हमारे एक मौलाना तकरीर में बोले थे, एक का नाम सऊद है, एक का नाम यहूद है, एक बाकलमा एक बेकलमा। बेकलमा वाला तो ठीक है, दुश्मन पहचान गई, बाकलमा वाला मुनाफिक, इसको दुनिया को पहचानना पड़ेगा, इससे सावधान रहना पड़ेगा। इसीलिए फिर एक अपील एडिशनल कर रहा हूं, कुछ नए पत्रकार आए हैं, दुनिया के मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील है, दुनिया के आलिमों से, दुनिया के मुफ्तियों से, फतवा दीजिए जैसे ईरान के मुफ्ती आजम का फतवा आया है। और उस फतवे में ये अपील कीजिए कि मुसलमान तब तक हज और उम्रा से अपने आप को दूर रखें जब तक आले सऊद से खाने काबा और मदीना शरीफ को हम अपने कब्जे में न ले लें। इस नापाक परिवार से खाने काबा यानी बैतुल्ला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा यानी मदीना शरीफ, ये दोनों का चार्ज जब तक अपने हाथ में नहीं लेंगे, इसकी खिदमत का जिम्मा दुनिया के मुसलमान एक कमेटी बनाएं जिसमें हर मुस्लिम ममालिक से 2-2 मुफ्ती रहें, और वो एक कमेटी बने और वो इन 2 शहरों को अपने कब्जे में लें, वो इसकी खिदमत करें। खादिमुल हरमैन शरीफैन लिखने का हक इस परिवार के पास नहीं है। ऐसी कोई किताब में कोई भारत का मौलाना, पाकिस्तान का मौलाना ये हिमाकत न करे कि उस माने यहूद की औलाद के नाम के आगे खादिमुल हरमैन शरीफैन लिखे, कतई न लिखे। क्यों नहीं बनाएगा? परमाणु हथियार उसने नहीं बनाया, डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाप का दुनिया है। डोनाल्ड ट्रंप परमाणु बनाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू बनाएगा, तो ईरान क्यों नहीं बनाएगा? यार आतंकवादियों के हाथ में चले जाएगा। कौन आतंकवादी? दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी डोनाल्ड ट्रंप है, दुनिया का। सारे आतंकवादियों का उस्ताद, सारे आतंकवादियों को बनाने वाला, आतंकवादी संगठन का निर्माण करने वाला, बम विस्फोट जितने दुनिया में हो रहे हैं उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। अब मुझे अदालत में बड़ा साबित कर दूं, ये जो कहाँ गए वो ISIS कहाँ गया? ISIS कहाँ गया? ये संगठन उसके लिस्ट में था, भारत की भी लिस्ट में था ना, और फिर उसी को सीरिया का कमान कैसे दे दिया? डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ बैठ के नाश्ता कैसे किया? दुनिया को फैसला करना पड़ेगा, आतंकवाद को परिभाषित करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ये क्या तमाशा है, कुछ भी बोल देते हैं? कहीं नहीं, ईरान और मजबूत हुआ है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुना ना शेर, ये सेकंड करबला है। इमाम आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद, उनकी शहादत की खबर सुनने के बाद, ईरान का बच्चा शहादत का जज्बा लिए घूम रहा है। और अमेरिका ये ख्वाब पालना भूल जाए कि ईरान इराक हो जाएगा। अमेरिका ये ख्वाब भूल जाए। अभी तो जंग शुरू ही हुआ है, कहीं आप सोचेंगे कितना कॉन्फिडेंस आपको कहाँ है? कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ और यहाँ है, मुझे ऊपर वाले पे भरोसा। मैं ईरान के नेचर को जानता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ। न वो वेनेजुएला है, न वो इराक है, न वो इसराइल है, न वो सीरिया है, न वो मिस्र है, न वो जॉर्डन है, वो ईरान है। 30 साल की तरबियत है वहाँ।
गाजा तो ना बन जाए ईरान भी। ईरान न गाजा बनेगा, न सीरिया बनेगा, न मिस्र बनेगा, न रिजीम चेंज होगा, न तख्ता पलट होगा, और ना ही कुछ होगा। हाँ, नुकसान तो होना ही है। दुनिया के तमाम शैतान एक साथ जब खड़े हो गए, 20-20, 30-30 देश की सेना हो, तमाम तरह के हथियार हो, तो कमजोर तो होगा, परेशानी तो होगी, तबाही तो होगी। दुनिया में सबसे स्वतंत्र महिलाएं ईरान में, दुनिया में। आप समझिए, पहले महिलाओं की स्वतंत्रता को लेकर जो गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं, नकाब हिजाब जो है वो बंधन नहीं है, वो अनिवार्य है, वो अनिवार्य है। जो नहीं मानता है मत माने, लेकिन महिलाओं, ये तो 1000 कहानियां आ गई, एप्स्टीन फाइल उसी का तो पार्ट है। नकाब हिजाब को आप जंजीर करें, ये जंजीर नहीं है, ये तो महिलाओं का एक पोशाक परंपरागत, जिससे उनके तन बदन को, माने एक हर आदमी अपना, जैसे कुर्ता पायजामा। जो इनसे आजादी लेना चाहे, कौन आजादी ले? नहीं, इस बुरखे से या इस हिजाब से जो आज जो है कहाँ, कौन रोक रहा? नेसेसरी है क्या नकाब? कहीं किसने आपको कहा कि वहां कानून में लिखा है? नहीं। अच्छा ठीक है, ईरान में है, सऊदी में क्या है? अब आप ही बताओ। सऊदी अरब में आजादी है, उरियानियत है, तो उस हरामखोर को फिर फतवा लगाओगे कि नहीं? तो ये दोनों दो इस्लाम कैसे हो गया? क्या मतलब पैमाना? आपका दोस्त है तो डेमोक्रेसी खत्म कर दे, इस्लाम खत्म कर दे, औरतों को घर में ताला बंद कर दे, सबसे ज्यादा औरतों पर जुल्म, सबसे ज्यादा औरतों पर पाबंदी, सबसे ज्यादा औरतों को घर में बंद। सऊदी अरब में क्या गया जो इस्लाम के खिलाफ है? इस्लाम में औरतों को पूरी आजादी दी गई है। इस्लाम में औरत लीडर बनेगी, इस्लाम में औरत मुहद्दिस बनेगी, मुहक्किक बनेगी, मुफस्सिर बनेगी, सब कुछ बनने की आजादी है। मगर एक ड्रेस कोड है साहब। अगर सीआरपी का ड्रेस अलग है, बीएसएफ का अलग है, सीआईएसएफ का अलग है, तो इस पे आपत्ति क्यों आपको? ईरान के जो पूर्व तानाशाह थे, जिसको निर्वासित 1989 में कर दिया गया था, वो यूरोप में रह रहे हैं। उनका परिवार, उनके समर्थक जो भी भाग के जा चुके थे उस समय, वो सब भी वहाँ रह रहे हैं। एक सवाल और इसमें आएगा एडिशनल, कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ लड़ के भागता है, जैसे तस्लीमा नसरीन, एक और कौन था वो शैतान, सलमान रुश्दी, ये सबको यूरोप, बरतानिया न सिर्फ नागरिकता प्रदान करता है बल्कि सुरक्षा भी प्रदान करता है। वो किस कानून में है सुरक्षा प्रदान करना? उसने कौन सा महान काम किया जो नोबल दे रहे हो? उसने तो इस्लाम के खिलाफ काम किया। तो इस्लाम के खिलाफ जितनी भी साजिशें होती हैं उसको प्रमोट वहाँ किया जाता है। वो महिलाएं जो ईरान से भागी हुई हैं, वो वहाँ जश्न मना रही हैं, उसको साबित किया जा रहा है कि ईरान में हो रहा। ईरान की धरती पर इमाम आयतुल्लाह खामनाई के शहादत के बाद कहीं कोई ऐसी तस्वीर नहीं आई है और आएगी भी नहीं। नहीं, खामोश कहीं नहीं रहेंगे, हर जगह बोलेंगे। जहाँ जहाँ जुल्म होगा, जहाँ आतंकवादी घटनाएं घटेंगी, जहाँ गैर इंसानी काम होगा, सबको बोलना चाहिए। हम तो बोलते ही रहते हैं, आप लोगों को भी बोलना चाहिए, चलाना चाहिए। और इस तरह के छोटे मोटे जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स आते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा हाव हल्ला करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर के मुल्कों में ये लड़ाई झगड़े होते हैं, हमले होते हैं, इंडिया में खलबली क्यों? भारत में खलबली क्यों? भारत दुनिया का नेता है, विश्व गुरु है, हमको चिंता होनी चाहिए। हम पूरी दुनिया को हाँकना चाहते हैं, पूरी दुनिया को हम को लीड करना चाहते हैं। नहीं मानते, लेकिन आपका जो उद्देश्य है वो मैं आप बताता हूँ। देखिए, दुनिया में 3 चीज़ें हैं। पहला है अपना परिवार, दूसरा है अपना देश, तीसरा है अपनी जात, चौथा है अपना धर्म। ये नेचर है, इसको आप हटा नहीं सकते हैं, ये आरोप की चीज़ नहीं है। पहले अपना परिवार होता है, अपनी जाति, अपना देश, अपना पहले अपनी जाति, अपना देश, अपनी जाति मैं 2 बार 3 बार कह रहा हूँ, जाति। अब सुनिए, अरे तो ना आप रह रहे हो ग्रेटर नोएडा में और दलितों पर हमला हो रहा आसाम में, आप क्यों आवाज़ उठा रहे हो? नेचर हम ही उठाएंगे, पहले हम ही को उठाना पड़ेगा। ये जाति तो मैं कह रहा हूँ, जाति सवाल बोला जी ये है, हाउ मेनी टाइप ऑफ मुस्लिम? हाँ नहीं ठीक है। सवाल ये है कि दुनिया में कहीं युद्ध होता है तो अंधभक्त क्यों बिलबिला रहे रहते हैं मुसलमान? आपका भी सवाल है, मैं सब लेफ्ट राइट जितने भी हैं सबका जवाब दे रहा हूँ।
पहले इधर से जो अंग्रेजी में सवाल आया है, हाउ मैनी टाइप ऑफ मुस्लिम, पहले इसका जवाब नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनका हुआ। यस, हाउ मैनी टाइप ऑफ मुस्लिम। आपको बधाई दूं, ये सवाल हर जगह पूछा कीजिए। ये सवाल हमारे बड़े बड़े मौलाना जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें वहाँ भी पूछिए आप, इसको एकदम कंठस्थ कर लीजिए इस शब्द को। मैं आपको बताऊं, मुस्लिम कोई टाइप्स के नहीं होते हैं। मुस्लिम मीन्स मुस्लिम, हाँ मैं बता रहा हूँ, शिया सुन्नी, मैं आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ। पहली बात, मैं अरे सारे सिख पे आ रहा हूँ। मुसलमान सिर्फ मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान होने के लिए केवल एक ही शर्त है कि वो कलमा मीन्स शब्द ज़ुबान से भी बोलेगा और दिल से भी मानेगा, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, नहीं है कोई पूजा के लायक, इबादत के लायक सिवा ईश्वर अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा पार्ट है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी जो मोहम्मद साहब ने थॉट प्रोसेस हमको दिया है, जो उनके आमाल हैं, जो किरदार हैं, जो उनकी जीवनी है, वही हमारे लिए आइडियल है। ये दो शर्तें हैं, जिनने इन दो शर्तों को माना वो मुसलमान हो गया। अब मुसलमान जब हो गया और ये सिलसिला चला, तो इसमें लोगों ने कहा कि नहीं हमारे नबी तो ये काम किया करते थे, दूसरे ने कहा कि नहीं वो जो आप बता रहे हो उसको रिवायत उर्दू में हम लोग कहते हैं वो नहीं सही है, वो ये रिवायत सही है। तो वहाँ से एक सेक्ट बना, लेकिन वो चाहे वो शिया बन जाए, सुन्नी बन जाए, वहाबी बन जाए, अहले हदीस बन जाए, कुछ भी बन जाए, उनका जमावड़ा जो होना है वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर होना है। अब उसके बाद तो बहुत कुछ आएगा, भारत में आप आएंगे तो अशराफ अजलाफ भी आएगा, अर्जाल भी आएगा, वो एक चैप्टर अलग है, हाँ वो सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन मुसलमान सिर्फ एक ही होता है और वो मुसलमान। पूरी दुनिया के मुसलमान कन्वर्टेड हैं, ईरान में कहाँ से आ गए? पूरी दुनिया में तो 1400 साल पहले इस्लाम आया, लोग मानते चले गए। अरब में खुद कन्वर्टेड हैं, वो सब के सब ब्राह्मण थे, मोहन भागवत जी के खानदान के लोग थे। अरे कुरैश कबीला में, फिर वही बात, सामंती था या नहीं था, लड़कियों को जिंदा जलाता था या नहीं जलाता था, नियोग संस्था मैंने जो चीजें आप मनु स्मृति में देखेंगे वो सब वहाँ मक्का में मौजूद था, ठीक है। और वहाँ यहूदियों से इस्लाम में लोग कन्वर्ट हुए हैं, ईसाइयों से कन्वर्ट हुए हैं। कन्वर्जन प्रकृति का एक नियम है, नेचर का। जैसे मौसम बदलता है इंसान भी बदलता है। आयतुल्लाह खामनेई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पूरी ज़िंदगी और ज़िंदगी के आखिरी दौर में उनके सारे स्टेटमेंट आप सुन लें, वो उनका आखिरी ख़त आप लोगों को मिला सोशल मीडिया से कि नहीं? उनका आखिरी खत जो रिलीज़ हो रहा है, उन्होंने वाहिद हल, चाहे वो फ़लस्तीन का हल हो, माने दुनिया के जितनी समस्या उसका हल था इत्तेहाद उम्मत। और इत्तेहाद उम्मत में शिया सुन्नी नहीं है, ठीक है। शिया सुन्नी जिनको सूट करता है ना अपनी दुकान बचाने के लिए, वो वैसा रूप धारण कर लेते हैं। सच्चाई ये है कि आप जनमत संग्रह पूरी दुनिया के मुसलमानों में करा लें, पूरी दुनिया का मुसलमान चाहता है कि नहीं, हम लोगों में ये जो वाद विवाद है ये ख़त्म रहना चाहिए। एक दूसरे, ईरान के पक्ष में 90% मुस्लिम दुनिया का भी मतदान कर देगा, आप वोट करा लीजिए। 10% गद्दार को छोड़कर वहाँ के लोगों को क्यों दे रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया, वो क्यों नहीं थाम रहे हैं? वहाँ के गौरवशाली इतिहास को अपने हाथों में ले लें। आपको बता दूं, कल परसों इंतज़ार कीजिए, हम भी कर रहे हैं। इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए। वार्ता के लिए बाद हो जाएगा, बाद आज शाम तक, रात तक बयान आ चुका है, कल ही बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप बात करना चाह रहे हैं। कौन है? ट्रंप चाह रहे हैं नहीं, उसके देश में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। आप जबरदस्ती मुसलमानों की जैसे जमात उलमा है, जमात इस्लामिया, हाँ आपका मरकज, ये सारे के सारे खामोश हैं। यहाँ तक कि तबलीग जमात का संगठन इतना बड़ा है, कोई नहीं बोल रहा है, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। देखिए, नहीं ये सवाल भी सही था। तमाम जमातों के जिम्मेदारों से आप जाकर इंडिविजुअल इंटरव्यू ले लेंगे, आप देखेंगे कि वो उनका ओपिनियन वही होगा जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनके साथ भी वही मजबूरियाँ हैं। जो एक ग्लोबल सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया, पूंजीवादी सिस्टम, इस पूंजीवादी व्यवस्था को भेदना हर किसी के बस का नहीं है। इसके खिलाफ लड़ने वाले को अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ती है, पेट को बांध लेना पड़ता पत्थर। अगर आप आलीशान लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, 5 स्टार जीवन जीना चाहते हैं, तो भूल जाइए कि आप समाज
और धर्म की सेवा कर सकते हैं या सत्य आप बोल सकते हैं, आपसे सत्य की उम्मीद नहीं की जा सकती है। रही बात कि तमाम जमातों ने, मुझे लगता है एक दो जमातों का बयान आया है लेकिन वो संयमित है, बड़े लोग कम बोलते हैं। मैं चूँकि आज़ाद परिंदा हूँ, मैंने अपनी बात रखी, लेकिन मैं ये अपनी बात नहीं रख रहा हूँ। हज़ारों मुसलमानों से मेरी फ़ोन पर बात हुई और अरब में दसियों लोग जो नौकरी में हैं भारतीय, उनसे भी मेरी बात हुई। उन सबों ने ये बातें मानी कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। तब मैंने कल मैसेज किया, आप लोगों को दावत दिया कि ये भावनाएं दूर तक जानी चाहिए और ये मसला फैलना चाहिए। ये जो हमने अपीलें की हैं, ये अगर आप लोगों के ज़रिए लोगों तक पहुँच जाएगा तो मेरा मेहनत वसूल हो जाएगा। मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों में तो एक जमात जो यहूदियों का एजेंट बना हुआ है, पहले उसकी शनाख्त होनी चाहिए। मुसलमान सोशल मीडिया पर लिखने लग गया कि ये जंग अमेरिका और इजराइल से है और मिसाइल आप दुबई में क्यों मार रहे हो? तो लोगों को अभी पता ही नहीं कि दुबई में CIA और मोसाद जो हर एक एक चौराहे पर, हर होटलों पे जो बैठ के मीटिंगें कर रहा है, तो ईरान के पास पक्की खबर थी, उन्हीं होटलों पर बम मारा। और ईरान ने पहले ये कह दिया था कि सिर्फ अमेरिका अगर हम पर हमला करेगा तो हम अमेरिका तक अपने हमले को महदूद नहीं रखेंगे। उसके तमाम, चूंकि अमेरिका तो कई हज़ार किलोमीटर दूर है, वो यहाँ किसके भरोसे? इजराइल 24 घंटे का है। मैं मीडिया के सामने चैलेंज देता हूँ, सारी दुनिया पीछे हटे और 1 to 1 इजराइल ईरान को टकरा दे। 24 घंटे में इजराइल अगर कब्जे में नहीं ईरान के हुआ तो मेरे नाम पर कुत्ता पालना। ईरान की हैसियत क्या है इजराइल की? इजराइल की औकात क्या है? इजराइल कुछ भी नहीं है। बोले इतना, अरे मैं कह रहा हूँ 24 घंटे, उसके पीछे बर्तानिया, उसके पीछे ईरान, अमेरिका, उसके पीछे फ्रांस, जर्मनी, उसके पीछे सऊदी, उसके पीछे कतर, माने पैसे, हथियार सब उसके पीछे। तो आपके पीछे क्यों नहीं आ रही दुनिया? आएगी, घबरा, हमको पीछे नहीं लाना। दुनिया मेरे पीछे, हम दुनिया के आगे, दुनिया का लीडर बनेंगे हम। फिर भी पिटते जा रहे हो। नहीं, पीट पीट के ही लोहा और सोना सब पीट के ही आकार लेता है।